हेलो एवरीवन। आज से मैं अपनी नई क्लासेस स्टार्ट कर रही हूँ बायोलॉजी बकेट। तो प्लीज़ आप लोग इसको देखिए और जो इसमें कमियां हो उसके लिए भी आप बता सकते हैं कमेंट करके। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करिए और इससे मेरा मनोबल बढ़ेगा और मैं उसके बाद एक और वीडियो बनाऊंगी जिससे कि आप लोगों को इससे बहुत ज़्यादा ही बेनिफिट होगा। तो आज जो है कि इसका जो बेसिक एक बायोलॉजी का यूनिट होता है या बेसिक चीज़ आप जिसको बोल सकते हो, स्टार्टिंग पॉइंट, वो आज से स्टार्ट कर रहे हैं। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ये जो है सबसे बेसिक और सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जिसको आप अच्छे से समझ लो तो आप 6 से लेके 12th तक ये पूरा कवर करता है। तो ये एक बेस होता है। अगर बेस आपका मजबूत होगा तो आप कुछ भी चीज़ें समझने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आज से हम अपनी टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आवर टॉपिक इज फंडामेंटल यूनिट ऑफ life. All the living organisms certain basic function in a similar manner and are formed of one or more compartment called cells. Means जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, ह्यूमन बीइंग्स हो गए, एनिमल्स हो गए, प्लांट सेल्स, ऑल ऑर्गेनिज्म इज कंटेनिंग अ सिमिलर फंक्शंस और मैनर जिसको हम कंपार्टमेंट में देखते हैं एंड इट इज कॉल्ड सेल्स। सेल्स इज सेड टू बी द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। और ये सबसे ही स्मॉल पोर्शन होता है, चाहे हमारी बॉडी में हो, चाहे प्लांट्स में हो, एनिमल्स में हो, ये सबसे छोटा पार्ट होता है। तो इसलिए इसको जो है कि जो सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ भी कहा जाता है। और इसमें जो है कि 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन आते हैं वो बोर्ड्स में आपको पूछे जाते हैं। तो ये अगर आपको याद रहेगा तो आपके 1-2 मार्क्स तो आराम से इजली कैप्चर्ड हो जाएंगे। ये सेल्स को जो है कि सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने ईयर 1665 में डिस्कवर किया था। इन्होंने क्या देखा था, इन्होंने जो है कि एक कॉर्क का टुकड़ा देखा, उसके बाद उसको जब ऑब्जर्व किया, उसको माइक्रोस्कोप में देखा, तो उसके बाद देखा कि उसमें जो हनी बी हाइव होता है, जो मधुमक्खी के छत्ते होते हैं, उनके जैसी कुछ स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं। लाइक छोटे छोटे कंपार्टमेंट, ढेर सारे कंपार्टमेंट एक दूसरे से जुड़े हुए दिख रहे थे। और जब उन्होंने माइक्रोस्कोप से देखा तो उसमें देखा हेक्सागोनल स्ट्रक्चर दिखा, उनको कुछ इस तरह से उनको स्ट्रक्चर दिखाई दिया। उसके बाद रॉबर्ट हुक ने जो है कि इसको नाम दिया सेल्स। हमारी बॉडी भी ऑल्सो, द ह्यूमन बॉडी इज ऑल्सो मेड ऑफ cells. Without cells we cannot do anything because the cells is also making the body structure and body structure also protected all the living organism like kidney, liver, heart, brain, many things। जितने भी हमारे organs body में होते हैं उन सबको cells ही protect करता है। तो ये सबसे आपका बेसिक और इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है। और अब आपको कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जिसको मैं बताने जा रही हूँ, लाइक द हु इज़ द फादर ऑफ बायोलॉजी। तो ये सबको कुछ ना कुछ चीज़ें पता होती पर सबको याद नहीं रहती, पर 1 मार्क्स के क्वेश्चन इसी से आपको जो है कि कैरी होते हैं। द फादर ऑफ बायोलॉजी इज अरिस्टोटल। रॉबर्ट हुक इज ऑल्सो डिस्कवर्ड सेल्स इन ईयर 1665. Anton von Leeuwenhoek is discovered animalcules or you also known animal cells in year 1674. Robert Brown is also discovered nucleus 1831. You also know nucleus is very important parts and it also doing many things like in human beings the mind is doing all the functioning, all the things. Nucleus is also doing all the things in animals or many plant cells. F. Dujardin observed a semi-fluid and homogeneous material in certain protozoans and muscle cells. ये प्रोटोजोन्स मतलब जो सिंगल सेल बॉडी रहते हैं एंड द मसल सेल, इसमें डुजार्डी ने जो है कि ऑब्जर्व किया है होमोजेनस सेल्स को। तो आपको ये जो चीज़ें, आपको और भी चीज़ों के बारे में मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो कैसे कैसे जितने भी साइंटिस्ट थे उन्होंने कैसे कैसे डिस्कवर किया, लाइक द स्लाइडन एंड शॉन इज ऑल्सो डिस्कवर्ड द सेल थ्योरी एंड सेल थ्योरी इज ऑल्सो अ बेसिक थिंग्स और रूल एंड रेगुलेशन। आपको 1 by 1 आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगी ताकि आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो और आपको सेल्स समझने में कोई भी दिक्कत नहीं हो। तो आप लोगों को, आई होप आप लोगों को ये मेरी वीडियो बहुत ही अच्छी लगी हो। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।